Let us see the question. Two short bar magnet of equal dipole moment m, each are fastened perpendicular to their centers as shown in the figure. The magnitude of the magnetic field at P at a distance d from their common center is shown in the figure. आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को करना कितना ही मैं आप लोगों को बता देता हूं. देखिए इसमें सिमिलरली आप याद रखिए, m इधर है और m ऊपर है. इस डायग्राम को रीड दोबारा बनाते हैं. एक m इधर है और एक m इधर है. ये भी m है और ये भी. यहां से कॉमन सेंटर से d डिस्टेंस पर इस जगह पर आपको 45 डिग्री पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो सबसे पहले हम इस वाले m को लेते हैं या इस वाले को ले लेते हैं. इसको अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में. यानी कि दिस इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ दिस m. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस वाले मैग्नेट के लिए, जिस येलो वाला जो मैग्नेट है, इसके लिए वो एक्सियल पॉइंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, B मान लेते हैं. और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड m के अपोजिट यानी कि इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, इसे B1 ले लेते हैं तो ये B1/2 होगी. ठीक है. अब सिमिलरली अगर हम इसके टुकड़े करें, वी विल टेक, तो उस कंडीशन में आप इसके कंपोनेंट करेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी. इट इज आल्सो बिकम B1, क्योंकि m भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और दूसरा कंपोनेंट जस्ट इसके अपोजिट होगा, इस तरीके से. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बिल्कुल रिवर्स होगी, दैट इज B1/2. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी 2B1. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले B1 इज ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एक्सियल पॉइंट पर होगी येलो की वजह से. m की जगह लेंगे m cos 45, क्योंकि आपने कंपोनेंट कर लिया. डिस्टेंस हो गया dq, ये एक्सियल पॉइंट था तो ये B1 है. तो वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 2 into B1. तो इट बिकम्स 4 μ0/4 पाई m cos 45 होगा 1/√2 और यहाँ आ जाएगा dq. तो ये बच जाएगा आपका 2√2. तो आंसर किससे मैच करेगा, 2√2 m μ04 by d क्यूब. तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो इसका बी होना चाहिए. तो इसमें जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, किसी भी मैग्नेट के जर्नल पॉइंट पर d डिस्टेंस पे अगर आपको थीटा डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम कंपोनेंट इसके कर देते हैं. एक कंपोनेंट बन जाता है m cos थीटा और एक कंपोनेंट बन जाता है m sin थीटा. m cos थीटा की वजह से ये पॉइंट होगा एक्सियल और यही पॉइंट m sin थीटा के लिए बनेगा इक्वेटोरियल. तो m cos थीटा के लिए ये एक्सियल बनेगा और m sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल बनेगा. इस तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व किया जा